हेलो दोस्तों, किसी भी बीमारी में खान पान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सही खान पान से आप न सिर्फ बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। और डायबिटीज तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवा से कहीं ज्यादा सही खान पान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। अनुचित आहार विहार, व्यायाम न करना, शारीरिक श्रम कम करना, अत्यधिक तनाव आदि इन सब कारणों से व्यक्ति के त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ असंतुलित हो जाते हैं और मधुमेह रोग को जन्म देते हैं। वैसे तो मधुमेह तीनों दोषों की दृष्टि की वजह से होती है, परंतु मुख्यतः इसमें कफ दोष प्रभावित होता है तथा अपने ही समान लक्षणों को दर्शाता है। सबसे पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि डायबिटीज क्या होती है। दरअसल डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देती है या फिर काफी कम कर देती है। शरीर के हार्मोन्स का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में भी डायबिटीज होने की समस्या बनी रहती है। हालांकि आमतौर पर लोग डायबिटीज की समस्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन समय रहते अगर डायबिटीज को नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके कई गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। डायबिटीज शरीर के अन्य जरूरी अंगों जैसे कि दिल और किडनी को कमजोर बनाने लगती है, जिससे कि शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए मौसम के साथ खाने में भी बदलाव बेहद जरूरी होती है, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों का इम्यून सिस्टम सामान्य लोगों की तुलना में कमजोर होता है और मेटाबॉलिज्म को भी ब्लड शुगर लेवल प्रभावित करता है। इसलिए खाने में ऐसी ही चीजें शामिल करें जो डायबिटीज के मरीजों में उनके ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद करती हो। तो चलिए बताते हैं आपको कि सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या है सही डाइट चार्ट और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपनी डाइट्स में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से, क्योंकि सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्रेकफास्ट का खास ख्याल रखना चाहिए और उनके ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह के भोजन में फाइबर और प्रोटीन युक्त खाद्य जरूर शामिल करनी चाहिए। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के ब्रेकफास्ट में शकरकंद, गाजर, मूली, टमाटर या इन सभी को मिक्स करके सलाड्स के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फल जैसे कि संतरे, अमरूद, नाशपाती और मौसमी भी ले सकते हैं और बिना शक्कर की चाय या कॉफी और अन्य प्रोटीन खाद्य युक्त शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लंच की, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों के लिए अधिक फाइबर वाला भोजन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में लंच में फाइबर युक्त भोजन ही करनी चाहिए। दरअसल फाइबर युक्त भोजन से संतुष्टि बनी रहती है, जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। ब्लड में शुगर का लेवल अचानक बढ़ने से किडनी और हार्ट पर अचानक प्रेशर पड़ता है, जो कि आगे चलकर खतरनाक भी हो सकता है। और ऐसे में अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो इसके लिए साग, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, हरी सब्जियां, सरसों का साग, गाजर, मूली जैसी कई चीजें शामिल कर सकते हैं। शाम के नाश्ते में भी आप ड्राई फ्रूट्स या फिर भुनी हुई अनाज को नाश्ते के रूप में सेवन कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें डिनर की, तो डायबिटीज के मरीजों के साथ एक बात सबसे अधिक ख्याल रखने वाली होती है कि उन्हें किसी भी मौसम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड फूड नहीं देनी चाहिए। खासकर उन्हें पैक्ड फूड्स तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसलिए सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों को रात में हल्का खाना ही लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में खाना पचाने की प्रक्रिया भी काफी धीमी हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने और गर्म बनाए रखने के लिए सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों को सूप, हरी सब्जियां, सलाद या मल्टीग्रेन चपाती भी दे सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के पेशेंट किस प्रकार से अपने खान पान का सही ख्याल रख सकते हैं। वैसे डायबिटीज के ऊपर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके, हमें ईमेल या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके भी अपने सुझाव दे सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।